नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है आपकी नींद अक्सर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? क्या आप भी रोज इसी समय उठकर बेचैनी महसूस करते हैं? बिन बात के वॉशरूम जाना पड़ता है? आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह उस ब्रह्मांड का संकेत है जो मौन रहकर भी आपसे बातें कर रहा है। और आज पूज्य महाराज जी ने इसका जो रहस्य उजागर किया है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आखिर ऐसा क्या है जो आपको इस अमृत वेला में जगा रहा है? कौन से देवता है जो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाहते हैं? क्या यह कोई आने वाली खुशखबरी का इशारा है या फिर कोई गंभीर चेतावनी? क्या कोई ऊंची शक्ति आपको पुकार रही है या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी पूर्व सूचना यह ब्रह्मांड आपको देना चाहता है? यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है दिव्य, रहस्यमय और अत्यंत शक्तिशाली। और इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह गूढ़ रहस्य जिसे जानकर आप अपनी आत्मा के भीतर झांकेंगे और जानेंगे कि इस समय आपकी आत्मा किन ऊर्जाओं से जुड़ रही है। सुबह 3 बजे से 5 बजे का जो समय होता है वह एक रहस्यमय काल होता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का जो समय होता है ना, वह कोई साधारण नहीं होता है, घड़ी की टिक टिक नहीं होती। यह वह क्षण होते हैं जब पूरे ब्रह्मांड में कंपन शुरू हो जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड में देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं और दिव्य शक्तियां सब जागृत होती हैं। इन सब का लक्ष्य होता है इस हमसे संवाद करना, हमें संकेत देना। जब हम जीवन में कुछ गलत राहों पर चलने लगते हैं, जब हमारे कर्मों में दोष आने लगते हैं, तो ईश्वर चुप नहीं रहते। वे संकेत देते हैं कि संभल जा, अब भी समय है। जब हम कोई पुण्य करते हैं, जब हमारा हृदय सच्चा होता है, तो देवता प्रसन्न होते हैं। हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमसे संवाद करना चाहते हैं। हम सही राह पर हैं, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इन सभी संकेतों का एक माध्यम बनता है रात्रि में अचानक आपकी नींद खुलना। जब आपकी नींद हर रात 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है, तो समझ लीजिए कोई शक्ति आपको जगा रही है, कोई संदेश आपके इंतजार में है। कभी यह संकेत एक सपना होता है, कभी एक अजीब सी बेचैनी, तो कभी कोई ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि यह संकेत किसके हैं? ईश्वर के, आपके पूर्वजों के, या किसी अदृश्य शक्ति के? सबसे ज़रूरी बात, आप इन संकेतों को समझ पा रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं? क्योंकि अगर इन संकेतों को आपने नज़रअंदाज कर दिया है, तो हो सकता है आप उस चेतावनी को खो दें जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती थी। रात्रि 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलना प्रेत आत्माओं का संकेत। सावधान हो जाइए दोस्तों। अगर आपकी नींद रात्रि 1 बजे से 2 बजे के बीच खुलती है, तो यह कोई साधारण संजोग नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, बहुत गंभीर चेतावनी। क्योंकि यह समय होता है भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक शक्तियों के जागने का। इन्हीं घड़ियों में जब पूरा संसार गहरी नींद में होता है, तब अंधकार की ताकतें पृथ्वी पर विचरण करती हैं और वे उन घरों में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं जहां ऊर्जाएं कमज़ोर होती हैं या फिर कर्मों के कोई दोष होता है। अगर आपकी भी नींद बार बार इस समय खुल रही हो, तो समझ लीजिए कोई प्रेत आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति या तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है या आपसे कुछ कहना चाहती है। यह संकेत है कि आपके जीवन में बड़ी विपदा दस्तक देने वाली है। आपके परिवार, बच्चों या धन संपत्ति पर संकट मंडरा सकता है। आपके सारे काम अचानक अटक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि एक शक्ति आपके जीवन में दखल देना चाहती है। लेकिन डरिए मत, हर अंधेरे के पीछे एक रक्षक भी होता है, और इस समय आपका रक्षक है श्री हनुमान जी। तो जब भी आपकी नींद इस समय खुल जाए, तो रात्रि 1 से 2 के बीच घबराइए नहीं। अपनी आंखें बंद करें और मन में सिर्फ एक ही मंत्र जपें, ओम हन हनुमते नमः। ध्यान से सुनिए, दोहराइए, ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र के जाप से वह सारी बुरी शक्तियाँ जो आपके देख रही हैं, आपके पास आना चाहती, तुरंत भाग जाएंगी। हनुमान जी अपनी गदा से उनकी रक्षा करेंगे जो सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा। और हाँ दोस्तों, एक और उपाय ज़रूरी है। रात में सोने से पहले
अपने तकिए के नीचे एक चाकू ज़रूर रखें। यह कोई हिंसा की बात नहीं है, बल्कि प्राचीन सुरक्षा विधि है जो सदियों से चली आ रही है। क्योंकि जब आत्माएं आपके पास आने की कोशिश करती हैं तो यह चाकू आपकी श्रद्धा मिलकर आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अनुभव से गुजर चुके हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि कोई और भी अपनी रक्षा कर सके। भक्ति ही सुरक्षा है और नाम ही शक्ति है। ओम हन हनुमते नमः। रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच नींद खुलना पूर्वजों की नाराजगी का संकेत। अब अगली बात ध्यान से सुनिए मेरे आत्मीय साथियों, क्योंकि यह बात बहुत गहरी है, बहुत गंभीर है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी नींद रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही हो तो यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, यह एक करुण पुकार है आपके पूर्वजों की। हाँ दोस्तों, यह वही समय है जब आपके पितृ के द्वार आपसे संवाद करने के लिए खुलते हैं। अगर आप बार बार इस समय आपकी नींद टूट रही हो, समझ लीजिए आपके पूर्वज नाराज हैं। हाँ, शायद जाने जाने में कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिससे उन्हें पीड़ा पहुंची है, जिससे उनकी आत्मा अशांत है। और जब पितर अशांत हो जाते हैं तो जीवन की शांति छिन जाती है। फिर चाहे आप कितना भी भाग दौड़ कर लें, सुख पास नहीं आता। क्योंकि जब पितृदोष लगता है तो न सिर्फ धन संपत्ति दूर होती है, बल्कि आपका शरीर भी बीमारियों का घर बन जाता है। परिवार में कलह बढ़ता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं, घर के ऊपर जैसे कोई अदृश्य बोझ मंडराता है और सारी खुशियाँ धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। लेकिन इस संकेत को अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। अवसर है अपने पितरों को शांत करके अपनी ज़िंदगी फिर से रोशन करने का। तो अब सवाल है, यह उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर आप सच में अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो कुछ विशेष कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, हर गुरुवार या 11 बेटा अमावस्या के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। नंबर 2, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जल में डालें। आपके अनजाने कर्मों का प्रायश्चित होगा। नंबर 3, सबसे शक्तिशाली उपाय, गौ माता को चारा खिलाइए। गाय की सेवा से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को राहत मिलती है। यह छोटे छोटे उपाय आपके जीवन के बड़े बड़े संकटों को टाल सकते हैं। और साथ ही अगर आपके जीवन में राहु भारी चल रहा है, रुकावटें लगातार आ रही हैं, तो यह उपाय उसे भी शांत कर देंगे। आपके पितरों को प्रसन्नता मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और बदले में आपकी ज़िंदगी में फिर से सुख, समृद्धि और संतुलन लौट आएगा। रात्रि 3 बजे से 4 बजे के बीच नींद खुलना कुल देवी देवताओं की नाराज़गी का संकेत। अब अगली बात बेहद ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जो सबसे रहस्यमयी समय है, सबसे चेतावनी देने वाला भी। अगर आपकी नींद रात 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुलती है बार बार, तो अब आपको सिर्फ सतर्क नहीं, बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना है, क्योंकि वह समय है जब आपके कुल देवी देवता आपसे संवाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही कुल देवता जिनकी छाया में आपके पूरी वंश परंपरा बली है, कुल देवी जिनकी कृपा से आपका घर बसता है, आपकी संतान बढ़ती है, आपका जीवन चलता है। जब वही शक्ति आपसे रूठ जाती है तो जीवन में एक एक कर सब कुछ बिखरने लगता है। इस समय जब आपकी नींद टूटती है तो यह संकेत होता है आपने कहीं ना कहीं अपने कुल देवता को भुला दिया है। कई लोग ऐसा होते हैं कि जो ना तो कुल देवता की पूजा करते हैं, ना ही उन्हें याद करते हैं, ना कभी उनकी तस्वीर को प्रणाम करते हैं। फिर अनजाने में वे अपने मूल स्रोत को नाराज कर बैठते हैं। जब कुल देवता रूठ जाते हैं तो जीवन में क्या क्या होने लगता है। घर में बिना बात के झगड़े होते हैं, परिवार में अशांति फैलती है, बच्चों की सेहत बार बार बिगड़ती रहती है, बेटियों की शादी अटक जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, नौकरी बार बार छूटती है और सबसे खतरनाक एक अजीब साया हर काम को रोक देता है। यह सब संकेत है कि आपके कुल देवता आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको जगा रहे हैं
और वह भी रात्रि 3 से 4 के बीच, जब पूरी सृष्टि मौन होती है। तब आपके अपने देवता आपसे संवाद करना चाहते हैं। तो अब क्या करें, उपाय क्या है? नंबर 1, पूर्णिमा के दिन अपने घर में या अपने कुल देवता के स्थान पर धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। नंबर 2, अगर आपको नहीं पता कि आपके कुल देवता कौन है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उनकी जानकारी लीजिए, श्रद्धा से उन्हें स्मरण करना शुरू कीजिए। नंबर 3, अगर सर्प या नाग देवता आपके कुल देव हैं तो नाग पंचमी के दिन उनका पूजन करें, उनके लिए दूध चढ़ाएं, मन से क्षमा मांगें। याद रखिए, जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार तरक्की करता है। सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना शुभ संकेत और ब्रह्म मुहूर्त। और अब दोस्तों सबसे शुभ संकेत की बात करते हैं। अब जो समय आता है वह है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय। अगर आपकी नींद इस समय खुलती है, चाहे वह किसी कारण से हो, पेशाब की इच्छा से, अचानक झटके से या बिना किसी वजह के, तो डरिए नहीं, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, क्योंकि यह संकेत है ब्रह्मांड की शक्तियाँ अब आपके पक्ष में है। यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का, जब धरती पर सबसे ज़्यादा पवित्र ऊर्जा सक्रिय होती है। देवता, ऋषि, तपस्वी और साधक सभी इसी समय को अपनी साधना के लिए चुनते हैं। और अगर आपकी आँख इसी समय खुल रही है तो मान लीजिए देवता आपको खुद जगा रहे हैं। यह संकेत है आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके कर्मों से भगवान प्रसन्न है और अब आपकी तरक्की का मार्ग खुलने वाला है। यह वह घड़ी है जब भगवान स्वयं आपके पास आते हैं और मौन रहकर कह जाते हैं, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस दिव्य घड़ी में घबराइए मत, बल्कि अपनी आंखें बंद कर देवों के देव महादेव का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे मंत्र जप कीजिए, ओम नमः शिवाय। हर जप के साथ आप देखेंगे एक ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है, एक शांति, एक दिव्यता। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत बन सकता है अगर आपने इसे समझ लिया, क्योंकि इस समय जागना भाग्य का नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 4 से 5 खुलती है तो इसे संयोग मत समझिए, यह आपके ईश्वरीय भाग्य का पहला दरवाज़ा है। हर बार जब नींद खुले तो कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, फिर शांति से वापस सो जाइए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में जल्द ही वह सब कुछ आने वाला है जिसका आपने वर्षों तक इंतज़ार किया था। अगर आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं रात 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं। यह वह समय होता है जब ईश्वर, ब्रह्मांड, आपके पूर्वज, अदृश्य शक्तियाँ आपको कुछ कहना चाहती हैं, आपको चेतावनी देना चाहती है या फिर आपको आशीर्वाद देना चाहती है। हर नींद का टूटना यह एक परीक्षा है या फिर अवसर। अब आप यह निर्भर करता है कि आप पर कि उस संकेत को नज़रअंदाज करते हैं या समझते हैं। प्रिय भक्तों, आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन ऋषि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था, विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।